जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। आज हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 12th की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स के एमसीक्यूज। क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें कि मार्क्स स्कोर करना बहुत जरूरी होता है, तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और इन क्वेश्चंस को रिवाइज करें। एग्जाम टाइम पर एक बार और देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपसे इस चैप्टर के आने वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ पोएट्स एंड पैनकेक्स? पोएट्स और पैनकेक्स के लेखक कौन है? इसका आंसर है अशोक मित्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज जेमिनी स्टूडियो सेटअप? जेमिनी स्टूडियो कब स्थापित किया गया था? इसका उत्तर है सी, 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अशोक मित्रन्स बुक माय इयर्स विद बॉस टॉक ऑफ? अशोक मित्रन की किताब माय इयर्स विद बॉस में किस बात का वर्णन है या क्या बात की गई है? एंड द आंसर इज इम्पैक्ट ऑफ मूवीज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। फिल्मों का भारत के जीवन के हर एक हिस्से पर क्या प्रभाव पड़ा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट? जेमिनी स्टूडियो जो मेकअप का सामान खरीदता था उसका क्या नाम था? इसका आंसर है पैनकेक, क्योंकि हमने लेसन पढ़ा है पोएट्स एंड पैनकेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज ग्रेटा गाबो? ग्रेटा गाबो कौन थी? एंड द आंसर इज अ स्वीडिश एक्ट्रेस। स्वीडन की एक एक्ट्रेस थी। व्हाट वाज अशोक मित्रन्स जॉब इन स्टूडियो? अशोक मित्रन जो कि लेखक हैं पोएट्स और पैनकेक्स के, उनका स्टूडियो में क्या काम रहता था, क्या काम करते थे वो? इसका आंसर है कट आउट न्यूज़पेपर्स ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन अ फाइल। न्यूज़पेपर को की अलग अलग विषयों के ऊपर कटिंग जो होती है उसे काटना और उसे एक फाइल में जमा कर रखना। Who was the founder of Gemini Studio? Gemini Studio के स्थापक कौन थे, किन्होंने स्थापित किया था? And the answer is S.S. Vasan. What was Pancake? Pancake क्या था? इसका आंसर है एक मेकअप का ब्रांड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी वॉज द जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड? किस शहर में जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड था? इसका उत्तर है मद्रास, जिसको कि आज हम चेन्नई भी कहते हैं। Why the makeup room had a look of a saloon? मेकअप रूम एक सैलून की तरह क्यों दिखता था? इसका आंसर है ड्यू टू टू मेनी लाइट्स, क्योंकि वहां पर बहुत सारी लाइट्स होती थी इसलिए। What is the meaning of incandescent? Incandescent का मीनिंग क्या होता है? इसका उत्तर होता है फ्लेमी, मतलब ज्वाला जैसा, ज्वलनशील। What were the ambitions of the office boy of makeup room? मेकअप रूम का जो ऑफिस बॉय था उसकी क्या महत्वाकांक्षा थी? और इसका उत्तर है ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि he wanted to be an actor, वो एक एक्टर बनना चाहता था। he wanted to be a top screen writer, वो एक बहुत ही अच्छा लेखक बनना चाहता था। he wanted to be a lyrics director, वो गीत संगीत का डायरेक्टर भी बनना चाहता था। और ऑल ऑफ द अबव मतलब वो ये सभी कुछ बनना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द ऑथर ऑलवेज इन फेवर ऑफ क्राउड शूटिंग? भीड़ में जो शूटिंग की जाती थी फिल्मों की, जो लेखक है वो हमेशा उसी के पक्ष में रहता था, मतलब वो स्टूडियो में शूटिंग के पक्ष में नहीं रहता था बल्कि भीड़ में शूटिंग के पक्ष में रहता था। ऐसा क्यों? इसका आंसर है he wanted to get rid of long lectures by a boy of makeup department, क्योंकि मेकअप डिपार्टमेंट का जो लड़का था वो बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स दिया करता था और जो लेखक है वो उन लेक्चर्स से छुट्टी पाना चाहता था, उनसे बचना चाहता था। Why was कोथामंगलम सुब्बू नंबर 2 in Gemini Studios? जेमिनी स्टूडियो में कोथामंगलम सुब्बू का नंबर दूसरा था, क्यों? और इसका आंसर है बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट, क्योंकि उसमें टैलेंट था कि वो नंबर 2 पे रह सके और इसीलिए वो इतने ऊंचे स्थान पर था।
Which among the given qualities was missing in Subbu? नीचे दी गई क्वालिटीज में से कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो सुब्बू में नहीं पाई जाती थी? इसका आंसर है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाता था काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did the legal advisor finish the career of a leading actress? एक बहुत ही नामी अभिनेत्री का जो फिल्मी करियर था उसको लीगल एडवाइजर ने क्यों खत्म कर दिया? और इसका आंसर है इट हैपेंड वन डे अनइंटेंशनली। इंटेंशनली का अर्थ होता है जब आप इरादा करते हो कोई काम करने का, और अनइंटेंशनली मतलब गैर इरादतन, मतलब आपने इरादा नहीं किया, आपने ऐसा सोचा नहीं पर ऐसा हो गया। How did the lawyer lost his job in Gemini Studios? जो लॉयर था उसका जेमिनी स्टूडियो में जॉब क्यों खत्म हो गया? The answer is because of closure of story department, क्योंकि वहां पर स्टोरी डिपार्टमेंट खत्म हो गया था और इसीलिए लॉयर की भी जो आवश्यकता थी वो खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did the author call Gemini Studio as the favorite haunt for the poets? कवियों के लिए जेमिनी स्टूडियो एक मनपसंद अड्डा क्यों कहाया, मतलब लेखक ने ऐसा क्यों कहा? एंड द आंसर इज बिकॉज इट वाज फुल ऑफ ग्रेट पोएट्स, क्योंकि वहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे कवि भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमंग दीज इज द नेम ऑफ अ फेमस शो ऑफ फ्रैंक बुकमैन्स मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी? फ्रैंक बुकमैन की मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी के इसमें से कौन सा शो बहुत ज्यादा फेमस था? एंड द आंसर इज द फॉरगॉटन फैक्टर, ये नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड जेमिनी स्टूडियो ट्राई टू कॉपी फ्रॉम मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी? मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी की किस चीज को जेमिनी स्टूडियो ने भी कॉपी किया या नकल की? And the answer is their speciality in shooting sunrise and sunset scenes. सूरज के उगते समय और सूरज के डूबते समय की जो शूटिंग वो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी में की जाती थी उसमें उनकी विशेषज्ञता थी और उसी की नकल जेमिनी स्टूडियो ने की थी। S.S. Vasan organized a great reception on Dash arrival. किसके आगमन पर S.S. वासन ने एक बहुत बड़ा रिसेप्शन दिया था? द आंसर इज स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर के आने पर। Why did no one at Gemini Studio understand the speech of the chief guest from England? इंग्लैंड से जो मुख्य अतिथि आए थे जेमिनी स्टूडियो में, उनका भाषण जेमिनी स्टूडियो का कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पाया था। क्यों? एंड द आंसर इज बिकॉज ऑफ हिज एक्सेंट, क्योंकि उनका बोलने का जो लहजा था वो किसी की समझ में नहीं आया था। Dash is the name of the book that the author purchased in 50 पैसा। 50 पैसे में जो लेखक है उन्होंने जो बुक खरीदी थी उसका नाम था, आंसर है द गॉड दैट फेल्ड, भगवान जो कि फेल हो गए। Why does the author say that makeup is not used to look you beautiful but to look you ugly? लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि मेकअप का उपयोग आपको सुंदर दिखाने के लिए नहीं बल्कि आपको बदसूरत दिखाने के लिए होता है? एंड द आंसर इज बिकॉज एक्सेस मेकअप मटेरियल वाज अप्लाइड ऑन फेसेस, क्योंकि जो चेहरा था उस पर इतना ज्यादा मेकअप का मटेरियल लगाया जाता था कि चेहरा सुंदर दिखने के बजाय बदसूरत दिखने लगता था। क्लास 10th, 11th और 12th के टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री बुक के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशंस भी इसी चैनल पर यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपको आसानी से मिल सके इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको उपयोगी सिद्ध होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।